दुबली आटे की कहानी। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने दुबली आटे की कहानी लेकर आ रही हूँ। कुछ लोग दुबली सातैं भी मनाते हैं। ये दोनों की ही कथा है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे की मृत्यु हो गई। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहां से बच गया तो 7वें फेरे पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है क्या? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। बुआ बोली, बताओ। तो बुढ़िया बोली, सुनो, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठने देना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। फेरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब फेरे पड़ें तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गरम लकड़ी से दाग देना। बाद में सापिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों ही मर जाओगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भांवरें पड़ने लगीं तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से एक गरम लकड़ी मंगवाकर अपने पास रख ली। जब 7वां फेरा पड़ने लगा तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आई और अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सापिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबली की पूजा की। इसी कारण इसको दुबली सातैं या आठे कहते हैं। दुबली मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोल दुबली आठे की जय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें। थैंक यू।